नमस्कार। श्रावण या सावन मास शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और पूरे भारत में सावन मास में बड़े पैमाने पर उपवास रखे जाते हैं, भगवान की पूजा की जाती है। इस दौरान प्रकृति का अनूठा सौंदर्य देखने को मिलता है, इसलिए श्रावण मास में कई त्यौहार आते हैं। ये सभी परंपराएं कई वर्षों से चली आ रही है। हमने हमेशा देखा है कि भारतीय परंपराओं में मनाए जाने वाले आयोजनों और त्योहारों के पीछे कई कारण होते हैं। उन सभी कारणों में से एक कारण निश्चित रूप से स्वास्थ्य होता है। सावन का यह महीना उपवास का अधिक है। इस पूरे समय के दौरान मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित होता है। कई भारतीय मांसाहारी भोजन न खाकर इसमें शामिल होते हैं। अब मांसाहारी भोजन करना ये सही है नहीं है, ये एक अलग प्रश्न है या अलग विषय हो सकता है, लेकिन यह वर्ष का वह सबसे अधिकांश समय मांसाहारी भोजन भी वर्जित होता है और उपवास का निर्देश दिया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या होता है, भारतीय दर्शन का इसमें क्या संबंध है और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। इतना ही आश्चर्यकारक भी है। भारतीय दर्शन के अनुसार एक वर्ष में 2-2 माह के 6 ऋतुएं वर्णित है और आयुर्वेद में इन्हें स्वीकार किया गया है। इनमें से प्रत्येक ऋतु में ब्रह्मांड में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है और निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रभाव ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व पर, जिनमें हम भी शामिल है, उस पर दिखाई देता है। अतः ऋतुओं के इस चक्र के अनुसार हम अपनी दिनचर्या, अपना ऋतुचर्या बनाते हैं, अर्थात समय के प्रवाह के साथ चलते हैं और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है और एक सुखी जीवन का निर्माण होता है। अतः चूंकि ऋतु के अनुसार बदलने वाली ब्रह्मांड की प्रकृति हमसे बड़ी नहीं है, इसलिए उसके अनुसार आचरण करना ही श्रेयस्कर है। और सावन तथा भाद्रपद ये 2 महीने वर्षा ऋतु में सम्मिलित है। वर्षा शब्द का अर्थ ही अधिक वर्षा होना है। इस ऋतु में आने वाली कुछ चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। भारतीय दर्शन के अनुसार इस समय आकाश और वायु, पित्त जैसे महत्व तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा में ये वात प्रकोप का समय है। वात का एक गुण विषमता है। इस ऋतु में शीत और उष्ण के मुख्य गुणों में से कभी उष्णता अधिक प्रभावशाली होती है तो कभी शीत। इससे विषमता उत्पन्न होती है। शरीर में यह अंतर शरीर के लक्षणों को असमान रूप में उत्पन्न करता है। अतः चूंकि यह वात ऋतु विभिन्न लक्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसके ऋतु चक्र का अधिक सावधानी से पालन करना आवश्यक है। हमने कई बार देखा है कि ब्रह्मांड में जो घटित होता है वही शरीर में भी घटित होता है और इसलिए ब्रह्मांड में वात के लक्षण वात प्रकोप के समान ही होते हैं। इसलिए यदि हम अपनी दिनचर्या ऋतुओं के आदतों को उस प्रकार बदल दे तो हम उन विकारों से मुक्त हो जाते हैं जिनका हम अनुभव कर रहे हैं। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद अद्भुत है। इस काल में ग्रहण किए गए भोजन को पचाने वाले अग्नि नियमित रूप से एक समान नहीं रहती, इसलिए कभी हमें भूख लगती है, कभी हमें भूख नहीं लगती। कभी ग्रहण किया गया भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, कभी उस भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इसलिए शरीर पर इसके विभिन्न प्रभाव संभव है। यदि पाचन ठीक नहीं है तो शरीर में विषयुक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इससे कई रोगों को निमंत्रण मिलता है। इस संबंध में एक
अद्वितीय उपदेश दिया गया है। इस ऋतु में वात और पित्त की वृद्धि होती है, अर्थात मद तत्वों की परिभाषा में वायु और तेज महातत्वों की वृद्धि होती है। इस ऋतु में आकाश बादलों से आच्छादित रहता है। ऐसे में यदि शरीर में कोई विष है या बढ़ रहा है, वो बढ़ ही जाता है। इस पर शोध अद्वितीय है। इस काल में यदि हमारा अग्नि यानी पाचन शक्ति दुरुस्त है तो शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, और इसका सबसे अच्छा उपचार उपवास है, या वैज्ञानिक परिभाषा में कहे तो उपवास, अर्थात यदि शरीर में अग्नि तत्व बेहतर हो तो शरीर में किसी भी प्रकार के विष को पचाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उपवास का महत्व और भी आश्चर्यजनक है। अग्नि के कमजोर होने पर पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती। ऐसे में यदि हम गुरु भोजन करते हैं तो उसके ठीक से न पचने के कारण कई प्रकार के विषैले पदार्थ और रोग उत्पन्न होते। मांसाहारी भोजन पाचन के लिए गुरु है, और यदि इस अवधि में इसका सेवन किया जाए तो ये पच न पाए तो अपच के कारण व्यक्ति के शरीर में जो विष उत्पन्न होता है वह शरीर के लिए हानिकारक है, और इसके कारण अनेक प्रकार के रोग संभव है। इस वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन सूक्ष्म जीवों का भोजन मुख्यतः रक्त और मांस है। आयुर्वेद द्वारा ये शोध 3000 वर्ष पूर्व किया गया है, और जहाँ तक मनुष्य की बात है तो ये जीवाणु वहाँ अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसे में वर्षा ऋतु में जीवाणुओं के उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि हम वह मांस खा ले और हमारे अग्नि में उस पचाने की शक्ति न हो तो उन जीवाणुओं के पचने की संभावना कम होती है, और इस दौरान अनेक संक्रामक रोग या प्राकृतिक व्याधियां उत्पन्न होती है, और इसी कारण मांसाहार न करना ही सर्वोत्तम है। इस अवसर पर उपवास द्वारा अग्नि की रक्षा करना और अपच से बचाना अन्य बातों के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि वर्षा ऋतु वात का समय होता है, इसलिए शरीर पर उसके प्रभाव से वात रोग होने की संभावना अधिक होती है। ये आसानी से ठीक नहीं होते, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी अग्नि सदैव अच्छी बनी रहे, क्षीण न हो। इस दौरान होने वाले वात रोग या अन्य रोग जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि इस वात काल में इनका उपचार एक तरफा नहीं हो पाता, इसलिए इनका इलाज मुश्किल से हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस दौरान किसी भी तरह का रोग न हो, और इसके लिए ताकि भोजन बिना अपच के ठीक से पच जाए, उपरोक्त कुछ कारणों से मांसाहारी भोजन न करना और उपवास करना सबसे उपयुक्त है। इसलिए सावन माह में उपवास रखे जाते हैं, और ये तो तय है कि मांसाहार बुरा माना जाता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।